नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। हमने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और जो नए मेहमान हैं उनका तहे दिल से हमारे परिवार में, आपके परिवार में स्वागत है भैया। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं हम। वीडियो में कोई भी फालतू की बात नहीं करते, सिर्फ कंटेंट की बात करते हैं। छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं क्योंकि हम आपके टाइम की वैल्यू को समझते हैं भैया। छोटा सा कंटेंट होता है हमारा, 30 क्वेश्चंस होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? कुक, फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन? किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है आपसे ये पूछा जाए तो किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। क्या? बच्चों का उद्यान। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। हम आपको बता दें भैया, आपको इस क्लास की बिल्कुल पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। वीडियो की पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन जो किया था वो फ्रॉवेल ने किया था, किसी और ने नहीं भैया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या है। संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? विलियम्स, थॉर्न, रोजर्स। संकल्पनात्मक परामर्श के जो जन्मदाता हैं वो आपके कौन है? थॉर्न है। ये परामर्श कैसा होता है संकल्पनात्मक? तो इस परामर्श, ये आप ध्यान रखना, इस परामर्श में परामर्शदाता ना तो निष्क्रिय और ना तो सक्रिय होता है। ठीक है, सक्रिय होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ना तो निष्क्रिय होता है। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? पैसिव। और सक्रिय का मतलब एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये आपका संकल्पनात्मक परामर्श के जो जन्मदाता हैं वो थॉर्न ने कहा था। आपको वीडियो की बिल्कुल पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? उसे माता पिता को सूचित करेंगे। अवांछित व्यवहार का मतलब होता है कि बच्चा क्लास में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें ध्यान नहीं दे रहा है और बच्चों को भी ध्यान भटका रहा है। ठीक है, यानी कि तोड़ फोड़ कर रहा है, जो मेज है, कुर्सी हैं, उनकी तोड़ फोड़ कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? ये ऐसे अवांछित व्यवहार होते हैं तो छात्र को क्या दंडित करेंगे? आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे तथा सुझाव करेंगे। यानी इससे ज़्यादा सटीक आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें भैया। ठीक है, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करें। प्रकाश क्लासेस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी को समझ करके उसको सुधारने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन से देखिए। डिसलेक्सिया संबंधित है, लेखन संबंधी आपको लिखना है तो आप लिखेंगे, कहीं ना कहीं ग्राफ बनाएंगे तो ये डिसग्राफिया हो जाएगा। क्या? डिसग्राफिया हो जाएगा। ये आप समझ गए। आप लिखेंगे तो ग्राफ बनाएंगे तो डिसग्राफिया समझ लीजिए। गणित कैलकुलेशन करेंगे आप। गणित में क्या करते हैं? आप कैलकुलेशन करते हैं तो डिसकैलकुलिया आप समझ लीजिए। कैलकुलिया। ठीक है, ये आपका हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया। फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल भैया, पढ़ने संबंधी जो समस्या का विकार है वो डिसलेक्सिया से संबंधित है। ये आप ध्यान रखना, दोनों आपसे पूछे जाते हैं।
आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, वीडियो कैसी लग रही है, आप कमेंट जरूर करेंगे। आगे भी मैंने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। आपसे मैंने कहा एक ब्रेल लिपि में क्या होता है, एक कार्ड होता है, कार्ड पर मोटे मोटे डॉटेड होते हैं, उनको बच्चा छूता है और समझ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये किसके लिए, टेप रिकॉर्डर से क्या होता है, सुनाया जाता है, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर ली जाती है फिर उसको सुनाया जाता है बच्चे को। तो ये क्या होता है, दृष्टिबाधित यानी जो देख नहीं सकते उनके लिए ये चीज़ यूज की जाती है, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, CWSN का अर्थ क्या है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। CWS और N ये आपसे पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, क्या होती है, आप ध्यान से सुनना भैया, लिखना। चिल्ड्रन, क्या, चिल्ड्रन विद स्पेशल, क्या, स्पेशल, हाँ भैया, स्पेशल नीड्स, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। अब आप समझ गए होंगे स्पेशल का मतलब क्या होता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो CWSN से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो इसमें से परामर्श का तत्व कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। साक्षात्कार करना ये भी होता है, विश्वास भी करना ये भी होता है, संप्रेषण करना ये भी होता है, लेकिन व्यक्ति तक तो वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या वाराणसी। तो ये जो 1942 में, कब भैया, 1942 में, बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया, किसके नेतृत्व में। यह कार्य आप ध्यान रखेंगे, आचार्य नरेंद्र देव दत्त की अध्यक्षता में किया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। फिलहाल ये इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे है। स्किनर से सिद्धांत पूछा जाता है तो किसका सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत, किसका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ये भी आप ध्यान रखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए। एक नियम अभ्यास का नियम, कौन सा, अभ्यास का नियम बताया इन्होंने, अभ्यास का नियम। ठीक है, और दूसरा कौन सा बताया, दूसरा बताया तत्परता का नियम बताया इन्होंने। और तीसरा बताया प्रभाव का नियम। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। गौर नियम कितने दिए, तो 5 दिए। फिलहाल कोहलर किसके लिए जाने जाते हैं, तो अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो ये किसके संबंधित हैं, तो ये आपके वनमानव से संबंधित हैं। स्टार लगाना इन चीज़ों पर भैया, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिगम का पठार का मतलब क्या है। अधिगम की समाप्ति होना,
अधिगम में अवरुद्ध वर्धन होना, अधिगम में दोष होना या अधिगम में अवरोध होना। हम आपको बताएं अधिगम का पठार का मतलब क्या होता है। जब कोई व्यक्ति होता है अपनी लाइफ में उन्नति करता है, मान लिया देखिए ग्राफ से समझिए, कोई भी बंदा है वो उन्नति करता जा रहा है, उन्नति करता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आया कि वो उसकी उन्नति जो है डिस्क्रीज हो गई। तो जैसे ही यहाँ से उसकी गिरनी स्टार्ट हुई, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। यानी जो कमी आ रही है मतलब उन्नति करने में, वही भाग जो है आपका क्या कहलाता है, अधिगम का पठार कहलाता है। यानी कि 10 नंबर का राइट आंसर अवरुद्ध वर्धन हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पावलाव से आपकी पुस्तक पूछी जाती है, कौन सी पूछी जाती है ये भी आप बताइए जरा। बिल्कुल, कंडीशनल, कौन सी, कंडीशन रिफ्लेक्सिस, कौन सी, रिफ्लेक्सिस ये पुस्तक इनकी है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी आप ध्यान रखना। आपसे थॉर्नडाइक की पुस्तक पूछी जाती है, थॉर्नडाइक की कौन सी है, एनिमल, कौन सी, एनिमल इंटेलिजेंस, कौन सी, इंटेलिजेंस, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। फिलहाल द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म पुस्तक जो है वो स्किनर भैया जी की है, ठीक है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। बिल्कुल, पुरस्कार देना, प्रशंसा देना, करना, दंड देना या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। कोई भी शिक्षक है अगर अपने बच्चों के सामने अच्छे से पेश आता है या अच्छा व्यवहार करता है तो बच्चे उसकी कॉपी करते हैं, कॉपी करके वही चीज़ दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षक के ऊपर ही नहीं, माता पिता की भी प्रायोरिटी होती है कि बच्चों के सामने सही से व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल, इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया। क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है, नहीं पसंद आ रही, क्या कमी है, लाइक करके आप बताइए, कमेंट करके आप बताइए। प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश जरूर करेगा। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता से संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। कोहलर, हल, कैंडलर या विर्क ने। तो किसने किया था समस्या समाधान, लक्ष्य जो प्रवणता है ये आपकी किसी और ने नहीं, ये भैया आपके क्लार्क हल जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। शिक्षण की जो विचारधाराएं होती हैं वो कौन नहीं है, बिल्कुल ये आपके डेविड ह्यूम्स नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शिक्षण का अधिगम का स्तर नहीं है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर या दूरवर्ती स्तर। तो हम आपको बता दें, इसमें से स्मृति यानी मेमोरी की भी बात की जाती है, अवबोध की भी बात की जाती है, परावर्त करना यानी चीज़ों को अलग अलग करना वो भी की जाती है, लेकिन दूरवर्ती स्तर की बात नहीं की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। अन्वेषण, व्याख्यान, योजना या मस्तिष्क उद्दीलन। तो अन्वेषण भी करना है, योजना भी करना है, आपको मस्तिष्क उद्दीलन भी करना है, लेकिन व्याख्या नहीं करनी है। व्याख्या कौन करता है, व्याख्या किसी अध्यापक या फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, ये कोई उपार्जित अवस्था या उत्पादन नहीं है, ये केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, ये दिव्यांग बालकों की देखभाल में उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास और सेवा में बदलाव रहा है, ये सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी का है, यानी दिव्यांग हो या आर्थिक से कमज़ोर हो, किसी भी समाज से आया हो, एक छत के नीचे
या ब्रिलियंट हो या कमज़ोर हो, एक छत के नीचे शिक्षा जो देते हैं वही आपकी समावेशी शिक्षा होती है भैया। ठीक है, तो इसका फिलहाल इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन निगलेक्ट होगा। ये केवल वाली बात गलत हो जाती है, यानी ये विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, विशेष आवश्यकता वाले नहीं, ये तो सभी को लेके चलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। शिक्षक कथन बेहद इंपॉर्टेंट है, शिक्षक कथन आपको बताएगा, छात्र के कथन वो भी होंगे, मौन करना ये भी होंगे, लेकिन अभिभावक का इसमें कोई भी रूल नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है। ध्वनिग्राम। आपसे स्वर की पूछी जाए लघुत्तम इकाई तो ध्वनिग्राम हो जाएगी, रूपग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हम करके सीखते हैं ये किसने कहा। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, आपको रखा हुआ मिलेगा। क्या सिंपसन पे जा रहे हैं सब? नहीं भैया, सिंपसन पर नहीं जाना है। बिल्कुल, कौन है ये? तो ये आपके कोई और नहीं, डॉक्टर मेस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति करना, मेमोराइज करना ये तो है भैया, बोध करना भी है, चिंतन भी करेंगे लेकिन वर्णन नहीं करेंगे आप, शिक्षण का स्तर नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रियाएं होती हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रस्तुतिकरण की, उपरोक्त सभी की। तो क्रिया और प्रतिक्रिया भी की जाती है। ठीक है, निदान भी किया जाता है, कोई समस्या आ जाती है आपकी, प्रत्यक्षीकरण भी किया जाता है, यानी हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। प्रकाश क्लासेस बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कराएगा, कोई भी चार्ज नहीं। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो भैया उद्दीपक सामान्यीकरण राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत वेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि या विषय की विशिष्ट प्रकृति। हम आपको बता दें, कोई भी शिक्षक होता है तो वो अभिभावक की पृष्ठभूमि से मतलब नहीं रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह में एवं खेलों में सहभागिता। बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है, समूह में खेलना भैया बच्चों का ये तो होता ही है, सामूहिकता की प्रबलता भी होती है, अभिवृद्धि में स्थिरता आ जाती है, ये भी आप ध्यान रखते हैं, लेकिन जिज्ञासा की कमी नहीं आती, जिज्ञासा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। आयोजन, उद्वन, अभिप्रेरण, प्रबोधन। तो ये तीनों होते हैं भैया, ये आप ध्यान रखना, लेकिन अभिप्रेरण से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? नैतिक विकास। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से चरण हैं इसमें। सबसे पहले आपका कौन सा होता है? शारीरिक विकास। कौन सा? शारीरिक, 1 मिनट, शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास। फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है? मानसिक विकास। ये क्रम से बता रहा हूँ मैं आपको। मानसिक विकास, मानसिक विकास। ठीक है, फिर आपका 3 नंबर पे आ जाता है मानसिक विकास के बाद संवेगात्मक विकास। कौन सा? संवेगात्मक विकास। ठीक है, संवेगात्मक विकास आ जाता है। 4 नंबर पे आपका कौन सा आता है? नैतिक विकास आता है। कौन सा? नैतिक विकास आता है आपका। और 5 नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है? सामाजिक विकास आता है।
कौन सा सामाजिक विकास आता है, तो आप बता दीजिए कि कौन सा सबसे पहले होगा। तो आपका राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा, यानी शारीरिक विकास जो है वो पहले होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीखना एक तरह का व्यवहार है, ये व्यवहार लिखा हुआ है का संशोधन है क्या, बचाव है, विस्तार है, प्रसार है। ये कहा किसने था भैया, तो ये गिलफोर्ड ने कहा था। किसने, गिलफोर्ड ने कहा था, ये भी आप ध्यान रखना। क्या है ये, तो सीखना एक तरह का व्यवहार में संशोधन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो ये आपका स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 4 उप परीक्षण होते हैं, 5 होते हैं, 8 या 7। मैं आपको इनको बताता हूँ। नंबर पहले पे आपका आता है ब्लैक डिजाइन, ब्लैक डिजाइन टेस्ट, ब्लैक डिजाइन टेस्ट। दूसरे नंबर पे आपका आता है पास एलॉन्ग टेस्ट। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है पैटर्न डिजाइन टेस्ट। क्या, पैटर्न डिजाइन टेस्ट। 4 नंबर पे आपका आ जाता है इमीडिएट मेमोरी टेस्ट। ठीक है। और 5वें नंबर पे आपका कौन सा आता है, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ठीक है। ये आपके भाटिया परीक्षण टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। कितने, तो उप 5 परीक्षण टेस्ट हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। आपको अगर क्लास की PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जय हिंद साथियों।